प्रणाम संसाद छत्रसाल महाबली करो बड़े बड़े विजया बिनंदन बुद्ध नस्कलन अवतार पिया प्राणनाथ श्रेयाजी श्री धनी श्री अक्षातीत परमात्मा 18,758 चौपाइया कलजम स्वरूप वाणी ग्रंथ में वैसे तो 14 ही अलग अलग ग्रंथों का मिश्रण है, लेकिन अलग अलग बड़ा का मत छोटा का मतनामा प्रकाश गुजराती हिंदी करके 16 उत्कृष्ट ग्रंथों को मिलाकर कलजम स्वरूप वाणी ग्रंथ सत्य व द्वापर त्रेता और कलयुग में जितने भी धर्म पंथ और संप्रदाय हुए उस सभी का मूलभूत और सार गर्भित तत्व विस्तार पूर्वक समझा और एक मानव धर्म विश्व बंधुत्व धर्म अक्षरातीत परमात्मा श्री राज कृष्ण ने स्वयं अपने मोक्ष आवश्यक लीला उतार कर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज सूक्ष्म जुवाणी प्रकट की, जिसके बाद कोई सी भी प्रकार की शंका संदेह होता ही नहीं। परम धाम ब्रह्मपुर धाम दिव्य धाम मनुष्य होने का तात्पर्य, मनुष्य होने की वजह, मनुष्य क्यों है, हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज घर कहाँ है, मृत्यु के पर्यंत मुझे कहाँ जाना है, और इस समग्र ब्रह्मांड का विश्व नियंता ने ब्रह्मांड का सर्जन क्यों किया, किस लिए किया और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है, सभी प्रश्नों का उत्तर इसी कलजम स्वरूप वाणी ग्रंथ में हमें मिल जाता है। कलजम स्वरूप संकलित वाणी ग्रंथ में सर्वप्रथम श्री रास ग्रंथ का महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का सर्वप्रथम ग्रंथ है निरपराध नजरबंदी का दुख, सदगुरु तमक समग्र संदेशात का वियोग जब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए असहाय हो गया, तब वाणी से मन में जो उद्गार प्रकट उठे। ध्यान अवस्था में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से उच्चरित जो वाणियों को उनके छोटे भ्राता उद्धव जी ने कोयले से दीवारों पर लिखना चालू किया। जल्द ही उन्हें स्याही और कागज उपलब्ध कराया गया। तब से सुमुख वाणी का अवतरण जैसे जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की आवेश अवस्था में विरह अवस्था में भरकर सदगुरु स्मरण के जो वाणी उतरती गई, ज्यों की त्यों कागज और स्याही पे उतार दी जाती थी। बाद में महामती से प्राणनाथ जी महाराज उसे सुनाया करते। विरह और आवेश में भरकर जो प्रथम वाणी प्रकटी उसमें सर्वप्रथम श्यामा महारानी का स्वरूप और श्रृंगार देखा गया। श्रीराज ग्रंथ में प्रथम प्रकरण श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार का वर्णन है। उसके पश्चात अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है। उसके बाद सभी सुंदरशाद ब्रह्म प्रियाए ब्रह्मात्माए गोपियों का श्रृंगार का और रासलीला का वर्णन है। इसी ग्रंथ में आत्मा माया से ग्रसित होकर उसके प्रभाव से किस प्रकार उसको संघर्ष करना पड़ा, और माया ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बहुत बड़ी बाधा है, जिसके प्रभाव से अगर ऋषि मुनि भी अगर बच नहीं पाए, इसलिए माया और गुरु अनुकंपा के बगैर के प्रकरणों को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने श्रृंगार से पहले सिजो लिया था। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रथम रास ग्रंथ में क्या कहते हैं, ये माया से अति बलवंती उपनीच मूल धनी थकी
मुनि जन ने मना व्यवहार शिव ब्रह्मादि न लहे पा। कहने का तात्पर्य अगर शिव त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु माया से इस माया से बच नहीं पाए, हजारों लाखों साल से जो ऋषि मुनि परमधाम परमात्मा का ध्यान अवस्था में बैठे वो भी इस माला से बच नहीं पाए, तो ये छोटी सी माया आप संसार के ब्रह्मांड के कालवा के मानवी आप उसे कैसे बच पाओ। दूसरी रास के चौपाई में पिया प्राणनाथ प्रकरण 1 में 20वीं चौपाई में क्या कहते हैं, तमे कृपा किदी अति घणी जाने मूल सगाय घर तणी, माया पड़ी पड़ताले हणी बल दिदो मुने मारा धणी। रास के तीसरे प्रकरण में 28 चौपाई में એટલા માટે આ અજવાળું વાલેજીએ કીધું આવાર નરસાય વચન પ્રગટી કીધા कोई व्रज तो ना विचार। माया से पार पाने का, माया से पार पाने का सहज सुगम मार्ग केवल और केवल प्रेम मार्ग है, क्यों परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कहा गया लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। इस साधन के लिए जिस तरह से ब्रज और रास में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति का जो प्रेम है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ अनुकरणीय और वंदनीय। वर्जमा किरी आपन बातड़ी तेता सगले मात स्नेह काम करता अति घना पण खिन नव छोड़ियों ने सिराज प्रकरण 4 में 63 चौपाई में ये बता दे। कहने का तात्पर्य मोहम्मद श्री प्राणानंद जी महाराज ने यहाँ माया को सबसे सर्वश्रेष्ठ महान माना है। ऐसे तो 5 है, जीव ईश्वर प्रकृति मतलब माया ब्रह्म, जीव माया प्रकृति ईश्वर ब्रह्म, उसमें सबसे बलवान माया को माना। ब्रह्मात्माओं को अब भी उसी चाल से चलना पड़ेगा। प्रेम मार्ग से ही आप सहज परमधाम परमात्मा को पा सकते हो। सिराज ग्रंथ में माया का स्वरूप एवं उसे बचने के उपायों पर विचार कर अक्षात परमात्मा की अनुकंपा एवं सद्गुरु के ज्ञान के मार्गदर्शन के द्वारा ही हम माया के जीव मानव माया का विनाश संभव बताया। चेतन दिव्य अखंड सुरास लीला में गोपियों के प्रेम का आदर्श का उल्लेख करते हुए महामंत्र श्री प्राणानंद जी महाराज ने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का भी उत्कृष्ट वर्णन किया है। तदुपरांत रास मंडन, रासलीला एवं अंतर्धान लीला का वर्णन भी इस राजग्रंथ में है। जगत के मोह एवं अज्ञान के अहंकार में विस्मृत हुई आत्मा को उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराकर निका ज्ञान ही रास ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय है। संसार के खेलों एवं सर्वश्रेष्ठ नृत्य का वर्णन भी इस राज ग्रंथ में महामते श्री प्राणानंद जी महाराज ने अलग अलग वाणी के द्वारा बताया है। यहां से ये विश्वास मन में दृढ़ हो जाता है कि परमात्मा की राह, परमात्मा को पाने की राह, ब्रह्मपुर की पाने की राह, ब्रह्म ज्ञान लेने की राह निरस एवं कठिन साधना नहीं वरन सहज प्रेम योग ही है। केवल प्रेम प्रेम और प्रेम, इनमें अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति, माधुर भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति एवं पूर्ण समर्पण से एकाकार हुआ जाता है, तब जीवन में रास लीला का अनुभव हमें प्राप्त होता है। महामंत्र श्री प्राणनाथ के अनुसार गोपी और कृष्ण का समान अन्य उदाहरण प्रेम की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने इस रास में कृष्ण के प्रेम बंधन में आध्यात्मिकता की चरम सीमा को उत्कृष्ट तरीके से दर्शाया। इस लौकिक रूप में भी महामंत्र प्राणनाथ जी महाराज ने अलौकिक वर्णन दर्शाया है। उनके अनुसार श्री कृष्ण एवं गोपियां अंगी अंगनारे एकांगी भाव से जिस तरह से नृत्य रास आदि करने का उदाहरण जब दिया, तो आत्मा एवं परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन एवं आनंदमय क्रीड़ा का गोतक महामंत्र श्री प्राणनाथ ने बताया।
सिराज ग्रंथ को अंजल वाणी, सिराज ग्रंथ को अंजल वाणी इसलिए कहा गया कि अंजल ग्रंथ में ही दी गई संसार में मानव अवतरण की गाथा, ब्रह्म सृष्टि के अवतरण की गाथा है। सृष्टि रचना का उपक्रम उन्हीं के लिए हुआ है। मतलब यह सृष्टि का रचना जो क्रम है केवल और केवल परमधाम में आए हुए 12,000 ब्रह्म सृष्टि के लिए ही हुआ है। अंजल परमात्मा, अंजल ग्रंथ परमात्मा के प्रेम पाने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। सिराज ग्रंथ में परमात्मा के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा एवं पूर्णता है। इसलिए सिराज ग्रंथि चौपाई सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सिराज ग्रंथि 47 प्रकरण में 46वीं चौपाई में इंद्रावती कहे अमन्य वाला भला रमाण्यारास पचेते घर मुलगे वालो तेड़ी चाल्या शहु। अर्थात सिराज जी सिराज कला के उपरांत ब्रह्मात्माओं के सूरज अपने मूल घर परम धाम लौटे। ब्रज रास लीला में प्रीतम परमात्मा, ब्रज रास लीला में प्रीतम परमात्मा पर हमारे साथ रहे, इसलिए इस दुख पूर्ण जगत उनके लिए सुखदायी रहा। आज का अध्याय कुलसुम स्वरूपग्राणी ग्रंथ के 16 ग्रंथ में प्रथम ग्रंथ सिराज ग्रंथ का संक्षिप्त में मैंने आपको बतलाने का छोटा सा प्रयास किया है। मेरी वाणी को सुने और चुने भी। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। प्रणाम, सुंदर स्वामी।